सुकन्या विजय के साथ बेड पर सो रही थी। अचानक उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा, मानो जैसे कोई उसके पेट को मरोड़ रहा हो। वो नींद में ही चिल्लाने लगी, विजय, विजय! सुकन्या, क्या हुआ? उठो सुकन्या, क्या हुआ? सुकन्या नींद से उठी। विजय, मेरे पेट में कुछ था विजय, कुछ बहुत अजीब सा। सुकन्या, 7वां महीना चल रहा है तुम्हारा, ऐसा तो होगा ही ना। चलो अब ज्यादा सोचो मत, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुकन्या डरते डरते सो गई। अगले दिन विजय ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना, ओके? हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी और तुम्हें कॉल करूंगी। विजय घर से निकला। सुकन्या ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजे की बेल जोर जोर से बजने लगी। सुकन्या ने दरवाजा खोला और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। कौन? कौन है? तभी सुकन्या की नजर नीचे पड़ी एक किताब पर गई। सुकन्या ने किताब उठाई तो वो एक बच्चे की किताब थी, जिस पर लिखा था, मैं लौट कर आ गया हूँ माँ। उसके अगले ही पल मानो किताब के ऊपर की तस्वीर एक भयानक चेहरे के साथ जिंदा हो गई। सुकन्या ने डरते चिल्लाते हुए किताब फेंक दी और दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल दरवाजे की बेल फिर जोर जोर से बजने लगी। सुकन्या ने दरवाजा खोला कि कोई भी नहीं था और वो किताब भी वहीं पड़ी हुई थी। सुकन्या ने वो किताब उठाई और अंदर लेकर गई। सुकन्या ने जैसे ही किताब पढ़ना शुरू किया, मानो वो उस किताब में खो गई हो। उसे न खाने पीने का ख्याल था, ना ही खुद के बच्चे का। वो दिन भर सिर्फ किताब पढ़ती रही। शाम को विजय अपनी माँ के साथ घर के बाहर दरवाजे की डोर बेल बजाता रहा, लेकिन सुकन्या का उस पर कोई ध्यान नहीं था। विजय ने अपने बैग में से घर की डुप्लीकेट चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वो अंदर गए तो देखा कि सुकन्या कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। सुकन्या, सुकन्या, क्या हुआ है तुम्हें? तुम किस बात को लेकर इतना खोई हुई हो? अरे विजय, माँ जी, आप कब आए? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या पढ़ रही थी? ये कौन सी किताब है? देखो बेटा, प्रेगनेंसी में हमेशा अच्छी अच्छी और धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे पर अच्छा असर होता है। मैं कल तुम्हें रामायण की किताब लाकर दूंगी, वही पढ़ना। ये ऐसी भूत पिशाच वाली किताब मत पढ़ना। जी मम्मी जी। सभी बाहर चले गए। सुकन्या ने किताब टेबल पर रख दी और बाहर जा ही रही थी कि किताब से मानो कोई बच्चा सुकन्या को आवाज देने लगा। माँ, माँ कहाँ जा रही हो माँ? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। सुकन्या ने वो किताब उठाई और उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अगली सुबह जब सुकन्या उठी और बाहर आई, तो विजय की माँ कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। क्या हुआ बेटा? कल देर रात तक वही किताब पढ़ रही थी ना? सुकन्या ने जैसे ही ये बात सुनी, वो कमरे में गई और किताब ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिली। वो गुस्से से लाल होकर बाहर आई। मेरी किताब कहाँ है? कहाँ है मेरी किताब? सुबह देखा तो बिस्तर पर तुम्हारे पास थी, इसीलिए मैंने उसे रद्दी वाले को बेच दिया। अब ना किताब होगी और ना ही तुम उसे पढ़ोगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताब को हाथ लगाने की? मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। सुकन्या, ये तुम क्या कर रही हो? माँ से ऐसे बात कर रही हो? सुकन्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई और गुस्से से तिलमिलाती रही। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। उसी रात वो किताब बार बार सुकन्या के सपने में आ रही थी और आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो वो किताब उसके पास ही पड़ी हुई थी।
बच्चा, मेरा बंटी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? देखो, मैं वापस आ गया तुम्हारे पास। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह विजय की माँ ने सुकन्या को आवाज लगाई। सुकन्या आकर उनके पास बैठ गई। विजय की माँ ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हर बुरी नजर से बची रहो। इसीलिए तुम्हारे लिए ये माता रानी का ताबीज लाई हूँ। इसे हमेशा अपने हाथ पर बांधे रखना। विजय की माँ सुकन्या को ताबीज पहनाने ही वाली थी कि सुकन्या ने सामने रखी गरम चाय उनके हाथ पर गिरा दी। माँ जी, ये क्या हो गया? आपका हाथ तो बहुत जल रहा होगा। रुकिए, मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। सुकन्या ने वो ताबीज बांधने ही नहीं दिया। रात को जब विजय की माँ को प्यास लगी, तब वो किचन में पानी लेने के लिए गई। उन्हें वहाँ किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो सुकन्या ने फ्रिज खोला था और किसी से बातें कर रही थी। विजय की माँ ये सब देखकर डर कर वहाँ से भाग गई। अगले दिन उन्होंने विजय को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा कि सुकन्या के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मेरे लिए ये ताबीज उसे पहना देना। ये उसे बुरी चीजों से बचाएगा। ऐसा कहकर माँ जी वापस गाँव लौट गई। सुकन्या की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो हद से ज्यादा गुस्सा करने लगी थी, तोड़ फोड़ करने लगी थी। जिस डॉक्टर को सुकन्या के इलाज के लिए बुलाया गया था, उसे भी सुकन्या ने धमका कर भगा दिया। विजय को माँ की बातें याद आने लगी। उसने वो किताब देखी जिस पर उस किताब की लेखिका का नाम था अनन्या, और जिसने वो किताब छपवाई थी उसका नाम था अखिल। विजय ने बुक पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट किया और अखिल से मिलने के लिए चला गया। अखिल जी, मैं विजय, मैंने ही आपको कॉल किया था। हाँ कहो बेटा, क्या काम है? अखिल जी, मैं इस किताब के बारे में जानना चाहता हूँ। ये किताब आपने ही प्रिंट की है ना? अखिल जी किताब देखकर डर गए। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? विजय ने सारी बात अखिल जी को बताई। बेटा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, एक सच्ची कहानी है अनन्या की। अखिल जी ने बताया कि अनन्या और उसका 5 साल का बेटा बंटी दोनों एक ही घर में रहते थे। अनन्या के पति गुजर गए थे। वो दिन रात मेहनत करती, रोटी सब्जी बनाकर बेचती थी और अपना और अपने बेटे का ध्यान रखती थी। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। स्कूल से घर आते वक्त एक एक्सीडेंट में बंटी की मौत हो गई। बंटी की मौत के बाद अनन्या सदमे में चली गई। वो अकेली अपनी ही दुनिया में रहने लगी, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती। धीरे धीरे उसने अपनी ही जिंदगी की किताब लिखना शुरू किया। मरने से पहले उसकी एक इच्छा थी कि मैं उसकी कहानी को एक किताब में छपवा दूं। उसे पूरा यकीन था कि उसका बंटी किसी न किसी के कोख से फिर से जन्म लेगा, और ये किताब भी उसी घर में जाती है जहाँ कोई गर्भवती महिला हो। और उसने तुम्हारी बीवी को चुना है। तुम्हारी पत्नी अब श्रापित हो चुकी है और उसकी गर्भ में पल रहा बच्चा भी श्रापित है। इसीलिए वो तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाएगी। बेटा, जाकर उसे बचा लो, जाओ। विजय दौड़ता हुआ घर गया। सुकन्या सो रही थी। विजय ने अपने पास रखा माँ की ताबीज को निकाला और सुकन्या के हाथ पर बांध दिया। जैसे ही विजय ने उस ताबीज को बांधा, सुकन्या के पेट में पल रहे बच्चे की आंखें खुल गई। उसकी आंखें लाल खून जैसे दिख रही। वो सुकन्या के पेट में जोर जोर से तिलमिलाने लगा, जिससे सुकन्या के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो चीखने लगी। विजय उसे लेकर हॉस्पिटल गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुकन्या, तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर सुकन्या को लेबर रूम में लेकर गए। डिलीवरी के दौरान एक नर्स ने सुकन्या के हाथ में बना ताबीज काट दिया
और जैसे ही ताबीज कटा, पेट में तिलमिला रहा बच्चा शांत हो गया। डिलीवरी के बाद कुछ ही पलों में सुकन्या की मौत हो गई। विजय ने बड़े दुख के साथ सुकन्या का अंतिम संस्कार किया। विजय बेटा, सुकन्या को एक बुरी आत्मा ने मारा है और ये बच्चा भी शापित है। इसे अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। मेरे सुकन्या की आखिरी निशानी है ये, अब इसे नहीं खो सकता मैं। 5 साल बाद रात के वक्त विजय की माँ और बंटी बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उसकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बंटी बिस्तर पर नहीं है। वो बंटी को ढूंढती हुई बाहर आई। बंटी, बंटी, बेटा कहाँ चले गए हो तुम? कुछ कहता भी नहीं है ये लड़का। तभी माँ को फ्रिज में से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा तो बंटी था। उसका बदन पूरी तरह सफेद पड़ गया था। आंखों के घेरे काले थे, शरीर पर जख्म के निशान थे और वो भयानक हंसी के साथ विजय की माँ की ओर बढ़ा।